भारत देश के आस पास पड़ोस देश सहित विश्व के तमाम हिस्सों में इस समय लगातार युद्ध के शंकाएँ बनी हुई हैं, युद्ध चल रही हैं और तमाम अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, अशांति का माहौल है। ऐसे में गीता जो अपने आप में महाभारत के युद्ध के दौरान जिस उपदेश को गीता में अवतरित किया गया, तो गीता का क्या रोल हो सकता है? आखिर गीता में तो यह लिखा है कि युद्ध के बाद मिलता क्या है लोगों को, तो गीता का क्या रोल हो सकता है? इसके बारे में जानकारी देने के लिए प्रबंधक लालमणि तिवारी जी मौजूद हैं। प्रबंधक जी, आप भी ऐसी खबरें देखते होंगे कि तमाम देशों के वैश्विक महामारी टाइप की फैली हुई है, हम हर जगह शांति का माहौल है, बैठे हुए हैं, तख्ता पलट हो रहा है। ऐसे में गीता का क्या रोल हो सकता है, या आप कुछ सुझाव देना चाहें? देखिए, गीता हमको एक जीने की जीवन शैली सिखाता है। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने युद्ध के लिए अर्जुन को कहा कि नहीं युद्ध करिए, बात ऐसी नहीं है। ये देखिए, एक महाभारत का एक अंश है और पूरा महाभारत जब आप पढ़ें तो शांति पर्व तक जाएंगे जब आप, तो लगेगा कि युद्ध का परिणाम क्या होता है, युद्ध की विभीषिका पूरी तरह से उसमें वर्णित है। तो गीता ये बताती है कि आतताइयों को तो माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन कुल मिला के हमको भगवान की शरणागति होनी चाहिए। अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान के शरणागति होते हैं, जैसा भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये उद्देश्य गीता का ये है कि हम जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी आराध्य को मानते हैं, वो इष्ट और आराध्य कभी हमको युद्ध की इजाजत नहीं देता है। हमें दंड का विधान है, दंड देने का विधान है, जज हैं तो दंड देंगे, ऐसा नहीं है, उसका उनको दोष नहीं लगेगा, उनको पाप नहीं लगेगा, लेकिन हमको अपने आराध्य अपने इष्ट का ध्यान रखना चाहिए और उनके बताए हुए मार्गों पर विवेक के साथ चलना चाहिए। तो युद्ध वगैरह तो ये स्वार्थ की बातें हैं और गीता कभी स्वार्थ की बात नहीं बताती, गीता हमेशा परमार्थ की बात बताती है। तो ये चीजें अगर गीता लोग पढ़ें, उसको हृदयंगम करें, तो युद्ध वगैरह सब रुक सकते हैं और इसको रुक जाना चाहिए। केवल आवश्यकता इस बात की है कि लोग गीता पढ़ें, उसका मनन करें, चिंतन करें। अंग्रेजी भाषा में भी तो गीता उपलब्ध है। हाँ, गीता हम 15 भाषाओं में छापते हैं, 15 भाषाओं में गीता हम छाप रहे हैं। अंग्रेजी में उपलब्ध है हमारी, उर्दू में भी गीता हमने छाप रखी है, पंजाबी में छाप रखी है, कन्नड़ उड़िया सभी भाषाओं में गीता छाप रखी है। और सभी लोगों से अपील होती है कि गीता निश्चित रूप से पढ़ें, और गीता पढ़ने के लिए केवल नहीं है, अपने आचरण में उतारने के लिए है। ये कल्याण के लिए ग्रंथ है। ये देखिए, ये किसी एक देश के लिए नहीं है, एक काल के लिए नहीं है, एक परिस्थिति के लिए नहीं है, ये सार्वभौमिक ग्रंथ है, सार्वदेशिक ग्रंथ है और सार्वकालिक ग्रंथ है। मतलब ये कि सभी देश के लिए है, सभी काल के लिए है और सभी प्रकार के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है किसी एक धर्म के एक संप्रदाय का ये ग्रंथ है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये कल्याणकारी ग्रंथ है, इसको जरूर लोगों को पढ़ना चाहिए। यही एक ऐसा ग्रंथ है पूरे विश्व में जिसकी जयंती मनाई जाती है। और संयोग है कि आज जो है मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, आज गीता जयंती है। और गीता जयंती के दिन आपने ऐसा प्रश्न पूछा, ये तो बहुत बढ़िया लोकोपकारी काम किया है। आज के दिन अगर ऐसा प्रश्न आपने उठाया है, आपके मन में आया है, तो निश्चित रूप से मैं ये मान सकता हूं कि गीता के प्रति और गीता प्रेस के प्रति, ये दोनों के प्रति आपके मन में बड़ा श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है और गीता आप निश्चित रूप से पढ़ते होंगे। तो आपसे प्रबंधक लालमणि तिवारी जो विश्व में चल रहे तमाम उथल पुथल को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और वो सजेस्ट कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि ऐसे देशों को गीता का अनुसरण करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, जिससे उनको वास्तविकता का ज्ञान होता है। रवि गुप्ता, गोरखपुर से आज तक के लिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।